हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की इकाई 10 यानी कि यूनिट 10 की 14 प्रमुख रचनाओं के पाठ, महत्वपूर्ण कथन और उनकी भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, यूजीसी नेट में हो या टीजीटी पीजीटी हो, सभी की परीक्षाओं के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। आत्मकथा। आत्मकथा है क्या भूलूं के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की भूमिका है। यह बच्चन जी के 4 खंडों वाली आत्मकथा का पहला खंड है, जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उनके पूर्वजों और कायस्थ के इतिहास और उनके प्रारंभिक संघर्षों का वर्णन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। 4 खंड और कौन कौन से? दूसरा है नीड़ का निर्माण 1970, नीड़ का निर्माण 1970 में, और 10 द्वार से सोपान 1985। प्रमुख पात्र है भोलानाथ, भोलानाथ जो बच्चन जी के बाबा यानी कि दादाजी हैं। भोलानाथ कौन है? बच्चन जी के दादाजी। प्रताप नारायण है जो बच्चन जी के पिता हैं, जो बेहद ही धार्मिक और सीधे स्वभाव के थे। श्यामा बच्चन जी की पहली पत्नी, जिनकी टीबी के कारण अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण कथन है, सीधे क्वेश्चन आता है यहाँ से। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं बैठकर यह सोचूं कि जो किया कहाँ माना, उसमें क्या बुरा भला। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। दूसरी रचना है मुर्दैया, जिसके लेखक है तुलसी राम। इसकी भूमिका है आजमगढ़ के धर्मपुर गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित। यह एक दलित आत्मकथा 2010 है। लेखक ने अपनी दादी मुर्दैया गांव का शमशान घाट साझा जमीन को अपने जीवन की सभी घटनाओं का केंद्र माना। प्रमुख पात्र है इसमें मुनगा, जो एक पागल दलित महिला है, जिसे गांव के लोग डायन समझते हैं, अंधविश्वास का प्रतीक है। सोनरा दादा, जो अंधविश्वासी लेकिन लेखक को मानने वाला। मुसफिर चाचा है, जो लेखक को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुसफिर कौन है? चाचा है लेखक के, और वो पढ़ने के लिए क्या करते हैं? उसे प्रेरित करते हैं। परशुराम मिर्चा, जो स्कूल के पंडित जी हैं, जो छुआछूत को मानते हैं। महत्वपूर्ण कथन है मुर्दैया हमारे गांव की केवल दलितों की ही नहीं, बल्कि समस्त पशु पक्षियों की भी शरण स्त्री है। यह कथन किस रचना में से लिया गया भूमिका से? तो ये लिया गया मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित से। तीसरा है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। भूमिका है इस आत्मकथा कथ्य 2007 में मन्नू जी ने अपने साहित्यिक सफर, पिता के साथ वैचारिक मतभेद और राजेंद्र यादव के साथ अपने वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव पर खुलकर लिखा। यानी एक कहानी है भी मनु भंडारी, और मनु भंडारी किसकी पत्नी थी? राजेंद्र यादव थे, जो लेखक थे। प्रमुख पात्र है पिता है सुख संपत राय, जो अंत विरोधों से भरे थे। एक तरफ आधुनिकता के समर्थक, दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और सख्ती स्वभाव के थे। दूसरी है जो लेखिका के शीला अग्रवाल है, जो कॉलेज की प्रधान अध्यापिका है, जिन्होंने मन्नू जी के जीवन में राजनीतिक और साहित्यिक चेतना जगाई। राजेंद्र यादव है, जो पति है और एक प्रसिद्ध लेखक है। महत्वपूर्ण कथन है पिताजी के व्यक्तित्व की अनेक अंतर विरोधी परतों ने मेरे भीतर के ग्रंथ क्या बना दी थी। अपुदरी। अपुदरी जो रचना है किसकी? इसकी लेखिका है रमनिका गुप्ता। इसकी भूमिका में है अपुदरी का अर्थ है अपनी मर्जी करने वाली। यह एक जिद्दी और विद्रोही महिला, सामंती समाज और पृथ्वी सत्ता के खिलाफ संघर्ष की कहानी। प्रमुख पात्र है इसमें रमनिका स्वयं। जो मुख्य पात्र है वो राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रही। पिता है पंजाब के बड़े प्रशासनिक अधिकारी, जो सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे। कथन है मैंने कभी पुरुषों के बनाए नियमों के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। मनु भंडारी का कथन है।
इसलिए मुझे आपुदरी कहा गया, अपनी मर्जी की जीवन जीने वाली। जीवन विद्या। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। इसकी भूमिका यह जीवनी 1944 में प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के उस रूप को दुनिया के सामने रखा जो बाहर के लोगों से छिपा था, उनकी सादगी, आर्थिक तंगी और उदारता के बारे में। प्रमुख पात्र है प्रेमचंद, जो मुख्य चरित्र जिन्हें शिवरानी जी वे कहकर संबोधित करती थी। इम्पोर्टेंट है कि शिवरानी प्रेमचंद को क्या कहकर संबोधित करती थी, तो वे कहकर। धुन्नी, जो एक घरेलू नौकर है। महत्वपूर्ण कथन है, वे जितने बड़े साहित्यकार थे, दिल के उतने ही सीधे और बच्चों जैसे नादान इंसान थे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना है। भूमिका है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को 14 वर्ष का समय लगा। यह जीवनी शरत बाबू के भटकाव और उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। यहाँ पे समय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय को इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को कितना समय लगा था, तो 14 वर्ष का। यह जीवनी शरत बाबू के भटकाव और उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। प्रमुख पात्र है इसमें। मुख्य नायक है जो आवारा मसीहा है। मोतीलाल है शरत के पिता, जो खुद एक घुमक्कड़ और असफल लेखक थे। भुवन मोहिनी है जो शरत की माता है। महत्वपूर्ण कथन है, शरत आवारा थे क्योंकि उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा, पर वे मसीहा थे क्योंकि उन्होंने शोषितों और वेश्याओं को अपने उपन्यास में सम्मान दिया। यात्रा वृत्तांत विद्या से संबंधित है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरचार्य द्वारा लिखित। भूमिका है, राहुल जी ने 1929 में बौद्ध ग्रंथों की खोज में छद्म वेश मंगलवाई भिक्षु बनकर धारण कर तिब्बत की दुर्गम यात्रा की थी। प्रमुख पात्र में सहपात्री हैं उनके सहयात्री धर्मवर्धन लोकजंग राहुल जी के सहयात्री और गाइड थे। मंगोल विद्वान धर्म कीर्ति, जिन्होंने यात्रा में सहायता की। महत्वपूर्ण कथन, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यद्यपि यह शेर ख्वाजा मीर दर्द का है, पर राहुल जी का मूल मंत्र है। अरे यह और रहेगा याद, अगे द्वारा रचित है। भूमिका है इसकी। इस पुस्तक की भूमिका में अगे जी ने ययावरी यानी कि मकड़ी की मानसिकता वृत्ति का वर्णन किया, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों यात्राओं का समन्वय है। प्रमुख प्रकरण है परशुराम से तुर्खम तक, असम और उत्तर पूर्वी सीमा की यात्रा। महत्वपूर्ण कथन है, पर्यटन केवल भूगोल नापना नहीं है, वे अपने भीतर के भूगोल को बदलना भी है। संस्मरण और रेखाचित्र और वैचारिक निबंध, इनसे संबंधित भूमिका। माटी की मूर्ति, लेखक है रामवृक्ष बेनीपुर। भूमिका में इसमें बिहार के ग्रामीण अंचल के साधारण और उपेक्षित लोगों के 12 रेखा चित्र हैं। बेनीपुरी जी की भाषा बेहद काव्यात्मक और सजीव है। प्रमुख पात्र है मंगल है, जो काले रंग का हलवा, जो बेहद स्वाभिमानी और वफादार है। रजिया है एक चूड़ी बेचने वाली मणिहारिन मुस्लिम लड़की, जिसके प्रति लेखक का बाल स्नेह था। बाल गोविंद भगत कबीर पंथी साधु, जो खेती बाड़ी करते हुए भी वैरागी थे। महत्वपूर्ण कथन, मंगर काला था पर उसका दिल उजला था, वह माटी की मूर्ति नहीं सोने का पानी। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। भूमिका यह स्मृति की रेखाएं से लिया गया संस्मरण है। ठकुरी बाबा ग्रामीण कल्पक भाट और लोक कवि हैं, जो कल्पवास प्रयाग के माघ मेले में महादेवी जी से मिलते हैं। प्रमुख पात्र में है ठकुरी बाबा बूढ़े ग्रामीण कवि, जो अपनी अंधा अंधी स्त्री और समाज के तिरस्कार के बावजूद मस्त रहते हैं। विधवा चाची है, जो ठकुरी बाबा के साथ आई एक अन्य ग्रामीण महिला है। महत्वपूर्ण कथन है, ठकुरी बाबा के गीतों में जो रस था, वह बड़े बड़े मठाधीशों के उपदेशों में भी नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित। भूमिका है, इस पुस्तक की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जो संस्कृति के 4 अध्याय है, उसकी भूमिका किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिनकर जी का मानना था कि भारतीय संस्कृति समसामयिक यानी मिली जुली संस्कृति है। 4 मुख्य क्रांति इनके अध्याय हैं, भाग में बांटा गया। नंबर 1 आर्य द्रव्य मिलन,
नंबर 2, वैदिक धर्म के खिलाफ बुद्ध और महावीर का विद्रोह। नंबर 3, हिंदू धर्म का इस्लाम से मिलन, जिसमें सूफी और भक्ति आंदोलन का वर्णन है। चौथा है भारत का यूरोपीय संस्कृत, अंग्रेजों से टकराव और नवजागरण। महत्वपूर्ण कथन है भारत की संस्कृति समन्वय की संस्कृति, यहाँ जो भी आया वह इसी धारा में विलीन हो गया। व्यंग और डायरी विद्या, भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित। भूमिका है इसकी, यह सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लाल फीताशाही पर करारा व्यंग है। भोला राम का जीव मरने के बाद भी अपनी पेंशन की फाइल में अटका रहता है। प्रमुख पात्र है भोला राम मृतक, धर्मराज, चित्रगुप्त, नारद मुनि और सरकारी साहब। महत्वपूर्ण कथन है साहब ने कहा भोला राम ने वास्तव तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा, इसलिए वे उड़ गई। वजन का अर्थ यहाँ पर रिश्वत से है। एक साहित्य की डायरी, इसके लेखक है मुक्तिबोध। भूमिका है मुक्तिबोध ने इसमें काल्पनिक पात्रों के माध्यम से कला के 3 क्षण, सौंदर्यबोध, समीक्षा की समस्या जैसे गूढ़ साहित्यिक विषयों पर डायरी शैली में वैचारिक चर्चा की। प्रमुख पात्र है केशव, मुक्तिबोध का एक काल्पनिक मित्र जिसके माध्यम से वे अक्सर संवाद करते हैं। महत्वपूर्ण कथन है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी उसकी कला की सबसे बड़ी कसौटी। इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले।